Wait for the second. तो यहाँ पे मैं एक आईसी डिटेक्ट कर रहा हूँ, ईएमएम से मैं एक आईसी को डिटेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो पार्टीशन, ये एसएससी का एरर का मतलब है आईसी मेरी सही से डिटेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपसे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टीशन सेटिंग इज नॉट एट डन, नॉट एट डन का मतलब क्या है कि ये बैड हेल्थ रिपेयर नहीं हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख के आएगा पार्टीशन सेटिंग इज डन, वो भी रेड कलर में, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी बैड हेल्थ, ऑलरेडी बैड हेल्थ क्या है, हो चुकी है। हम इसे दोबारा बैड हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है यस और नो? कि अगर ये ग्रीन है, अगर ये नहीं हुआ है तो ही हम रीपार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है तो हम उस आईसी पे रीपार्टीशन नहीं कर सकते। क्लियर? अभी हमें कैसे समझ में आएगा कि वो आईसी बैड हेल्थ में है या नहीं है? अगर है तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है? तो हाउ टू नो हेल्थ ओके और नॉट, मतलब आईसी की हेल्थ सही है या नहीं है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? ये समझने के लिए आपको पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो नैन की बात कर रहा हूं ना, दिस इज द नैन, ये नैन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये जो नैन है, ये नैन इस तरह से होता है, मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो किस तरह से स्टोर होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। इस नैन के अंदर इस तरह से आपके ये पेज होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज पेज, और इस तरह से इसके अंदर होते हैं ब्लॉक्स, दैट्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स, और इस ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं। दिस इज योर सेल, ओके, सेल नंबर 2, दिस इज योर सेल नंबर 3, ठीक है। तो एक सेल में एक वक्त पे जब एक ही डाटा स्टोर होता है यहां पे, ठीक है, तो उसे SLC मतलब सिंगल लेवल सेल कहा जाता है। मतलब एक सेल में एक शब्द स्टोर हो रहा है, जैसे कि अ, ब, क, ड, ई, ए, बी, सी, डी, वैसे। तो अगर एक खाने में एक ही शब्द आ रहा है तो उसे SLC बोलते हैं। लेकिन एक खाने में एक से ज्यादा, मतलब 2 वर्ड स्टोर हो रहे हैं, उसे कहा जाता है मल्टी लेवल सेल, MLC। अगर इसमें से एक भी सेल खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा ये ब्लॉक खराब हो जाता है, और जब ये पूरा ब्लॉक खराब हो जाता है तो इस ब्लॉक को कहा जाता है बैड ब्लॉक, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज बैड ब्लॉक। तो आपने पुराने जमाने में सीडी देखी होगी, सीडी में अगर
स्क्रैचेस आते थे तो वो क्या करता था, गाना चलता था तो समझो अगर आपका ये ब्लॉक खराब है तो ये ब्लॉक को जम करके दूसरे ब्लॉक पे जाता था, तो ये बैड ब्लॉक ही आपका बैड हेल्थ कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे सही से देखें तो यहाँ पे इसकी हेल्थ की आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज योर हेल्थ रिपोर्ट। सो इस हेल्थ रिपोर्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने इस हेल्थ रिपोर्ट को कॉपी किया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइफ टाइम एस्टिमेशन, ये मैं निकाल देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। देखिए लाइफ टाइम एस्टिमेशंस ए फॉर एसएलसी। एसएलसी का मतलब है सिंगल लेवल सेल। तो सिंगल लेवल सेल की हेल्थ रिपोर्ट कितनी है? 0 into 10%। और एमएलसी मल्टी लेवल सेल, इसकी कितनी है? 0 into 10। और ओरल आईसी की हेल्थ रिपोर्ट क्या है? नॉर्मल। तो बैड हेल्थ के 3 रूल है। रूल नंबर 1, एसएलसी एंड एमएलसी दोनों भी सेम होने चाहिए। रूल नंबर 1। स्क्रीन नहीं आ रही है? सभी को स्क्रीन नहीं आ रही है? यार मेरे को तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन और आवाज सही है या नहीं? यस और नो? स्क्रीन और आवाज, हाँ। सो पहला रूल क्या है? एसएलसी और एमएलसी दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 10 to 20 होता तो ये बैड हेल्थ है। मतलब दोनों में से एक भी, जैसे कि अगर ये 40 to 50 होता तो भी ये बैड हेल्थ है। अगर ये भी 40 to 50 होता तो ये बैड हेल्थ नहीं है। मतलब पहला रूल क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आया? रूल नंबर 1 यस और नो? रूल नंबर 1 समझ में आया या नहीं? यस और नो? अगर रूल नंबर 1 समझ में आया तो मैं रूल नंबर 2 बताता हूँ। रूल नंबर 1 समझ में आया? बाउंस हो रहा है? मैं आपको बेसिक से सारे चीजें पढ़ा रहा हूँ, बस बैड हेल्थ रिपेयर करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डीप में हर चीज को बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट नहीं, इंस्टीट्यूट के टीचर भी ज्वाइन होते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो डेफिनेटली वो कभी भी आपका ट्रेनिंग नहीं भूलेगा। सो उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद भी पढ़ो और स्टूडेंट को भी सही से पढ़ा सको। बैड हेल्थ रिपेयर करने का तरीका मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन क्यों, इसलिए, किस लिए वो करने वाले हैं, ये सब चीजें मैं आपको डेफिनेटली एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज माय रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 इज क्लियर। अगर रूल नंबर 1 क्लियर है तो मैं रूल नंबर 2 पे आता हूँ। क्या हो गया भाई? Oh my God. So rule number 2, एमएलसी और एसएलसी 50% के नीचे होने चाहिए। 50% के, पहला तो वो सेम होनी चाहिए, और दूसरा मैंने क्या बोला कि वो 50% के नीचे होनी चाहिए। यार क्या हो रही है, मेरी पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही है? तो इसको समझने के लिए आपको एक टेबल समझना पड़ेगा। 2 मिनट रुकना, मैं वो टेबल ओपन करता हूँ।
यहाँ दिस वन। सो ये 50% के ऊपर का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए मतलब क्या है कि 0 into 10 चलेगा, 10 to 20 चलेगा, 20 to 30 चलेगा, 30 to 40 चलेगा, 40 to 50 चलेगा। मतलब यहां से यहां तक है और वो सेम है तो वो ओके है। लेकिन अगर 50 to 60 है, 60 to 70 है, 70 to 80 है, 80 to 90 है, 90 to 100 है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, या एक्सीड है या रिजर्व है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे बैड हेल्थ में है। सो दिस इज बैड हेल्थ। सो अगर ऊपर 0 into 10 है चलेगा, नीचे 10 to 20 है चलेगा, 20 to 30 है चलेगा, 30 to 40 है चलेगा, 40 to 50 है चलेगा, सेम होना चाहिए, 50% के नीचे होना चाहिए, इसका मतलब ओके है। लेकिन अगर एक भी क्रॉस कर लिया तो वो बैड हेल्थ कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? सो 50% के नीचे होना चाहिए, एक्सीड, नॉट डिफाइंड, रिजर्व, ये सारे बैड हेल्थ में कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो 50 to 60 है और नीचे भी 50 to 60 है, दोनों सेम है, नॉर्मल है, तो ये बैड हेल्थ है। समझ में आ रहा है? पहला रूल, एक तो सेम होना चाहिए और दूसरा रूल 50% के नीचे होना चाहिए, या एक्सीड हो, या नॉट डिफाइंड हो, या रिजर्व हो, वो बैड हेल्थ में कैलकुलेशन किया जाएगा। क्लियर? रूल नंबर 2 क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? प्री ELO, एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नॉर्मल के जगह पे वो नॉट डिफाइंड है, वार्निंग है, अर्जेंट है, रिजर्व है, तो वो बैड हेल्थ है। समझ में आ रहा है? सो नॉर्मल होनी चाहिए। सो अगर नॉर्मल है तो ओके है, वार्निंग, अर्जेंट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो वार्निंग, अर्जेंट एंड नॉट डिफाइंड, ये सारे किसमें कैलकुलेशन किए जाएंगे? बैड हेल्थ में। तो ये 3 रूल में से अगर एक भी रूल ब्रेक हो गया तो आपकी आईसी बैड हेल्थ में है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है?
या पहले से ही आपको पता है? अगर पता है तो वो भी बता देना। अभी हाउ टू रिपेयर बैड हेल्थ। अभी हमें तो पता चल गया कि भाई बैड हेल्थ है कि नहीं, क्योंकि ये ओटीपी है। हमें यह भी पता चल गया कि बैड हेल्थ कैसे पता करें, ठीक है। और हमें अभी इसे रिपेयर करना है, हाउ टू रिपेयर बैड हेल्थ। अभी बैड हेल्थ रिपेयर करने में मैं दो अलग अलग कंडीशन करूंगा। पहला जो है वो है जिससे हम जीपी पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब यहां पे अगर आप आओगे, देखो दिस इज योर पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर आने के बाद दिस इज योर जीपी पार्टीशन, ये आपके जनरल पार्टीशन है। तो ये जो जनरल पार्टीशन सपोर्ट एंड नॉट सपोर्ट, मतलब ये जनरल पार्टीशन का जो ऑप्शन है ये कितने आईसी को सपोर्ट करता है और कितने आईसी को नॉट सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट जीपी पार्टीशन, ठीक है। तो किस किस आईसी को सपोर्ट करता है? तो एसके हाइनिक्स को करता है, तोशिबा को करता है, किंगस्टन को करता है, स्कैंडिस को करता है, ठीक है। ये सभी आईसी को जीपी पार्टीशन या अननोन होता है, अननोन को करता है, ठीक है। या फॉरेंसिक होता है, फॉरेंसिक को करता है। इन सबको जीपी पार्टीशन सपोर्ट करता है। लेकिन नॉन सपोर्ट कंपनी कौन सी है? तो सैमसंग, माइक्रॉन, वाईएमटीसी, इनको जीपी पार्टीशन सपोर्ट नहीं करता है। मतलब इन आईसी को आप जीपी पार्टीशन कर सकते हो, लेकिन इन आईसी को आप जीपी पार्टीशन नहीं कर सकते हो। तो क्या ये बैड हेल्थ है तो हम रिपेयर नहीं करेंगे? रिपेयर करेंगे। इनका हम आरपीएम भी क्लीन करेंगे। आप बोलोगे सर आरपीएम भी इनका क्लीन हो रहा है तो क्या हम इसको न्यू ईएमएमसी के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, ये चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अभी एसके हाइनिक्स का अगर आपका नॉट डिफाइंड है तो उसका भी आरपीएम भी क्लीन होता है। ये भी मैं आपको इसके अंदर लिख देता हूं। सो एसके हाइनिक्स नॉट डिफाइंड, ओनली नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसका भी आरपीएम भी क्लीन होता है, ठीक है। तो वो भी प्रोसेस इसके अंदर मैं कवर करूंगा। ओनली एसके हाइनिक्स। समझ में आ रहा है? तो मैंने दो पार्ट बनाए। पहला पार्ट क्या बनाया? जो जीपी पार्टीशन सपोर्ट करते हैं उनको। फिर उसमें एसके हाइनिक्स है। एसके हाइनिक्स अगर नॉट डिफाइंड है ओनली तो ही आरपीएम भी क्लीन करना है, लेकिन मिसमैच है, 50% के नीचे है, नॉट वार्निंग है, अर्जेंट है, तो जीपी पार्टीशन। लेकिन ओनली नॉट डिफाइंड है तो आरपीएम भी क्लीन। समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, डोंट वरी। हर चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी पहले मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ये वाला पार्ट कि भाई कौन सा एसके हाइनिक्स, किंगस्टन, तोशिबा, अननोन, स्कैंडिस्क, उसके बाद फॉरेंसिक, इन जैसे आईसी का, अगर इन जैसे आईसी का वार्निंग है, अर्जेंट है, मिसमैच है,
हम इसे इस तरह से हटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आईसी इसके आयनिक छोड़ के नॉट डिफाइंड आता है, मैं वापस बताता हूं, इसमें से कोई भी आईसी इसके आयनिक छोड़ के नॉट डिफाइंड आता है तो वो रिपेयर नहीं होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अगर आपके पास इसके आयनिक किंगस्टन, तोशिबा, यूनिसॉन, सॉरी अननोन, स्कैंडिस, फॉरेंसिक, ठीक है, इन जैसे आईसी है तो इसका हम जीपी पार्टीशन कैसे करेंगे। सो ये ओटीपी है, वन टाइम है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आपको एक ही बार देखना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपका आईसी डैमेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके आईसी को डैमेज ना हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। सो मेक योर ओन नोट्स। अगर आप सही नोट्स बनाओगे मुझे नहीं लगता आपको ये दिक्कत होगी। तो देखिए, अभी ये तो सैमसंग की आईसी है, बस आपको समझाना चाहता हूँ। यार क्या हो गया आईसी को, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, चलनी पड़ गई, चल पड़ गई। डस्ट आ गया, डस्ट इसी में, अभी चलेगी। देखो ये जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, यूजर राइट में यूजर GP1, GP2, GP3, GP4, इस पे टिक करना है। मैं ध्यान से देखना, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को। मैंने किसको टिक किया, वनली वनली राइट को टिक करना है आपको, इसको टिक इनहैंस को नहीं करना है, आपको वनली राइट को टिक करना है। कब, जब आपको इन जैसे आईसी को करना है तब। इनहैंस को करोगे तो इसका कैच मेमोरी डिफॉल्ट सेट नहीं होगा, आपका फोन 7 दिनों में रिटर्न आएगा। बैड हेल्थ रिपेयर होगा, लेकिन अगर कस्टमर हार्ड रिसेट करता है, अपडेट करता है, तो 7 डेज में रिटर्न आएगा। तो आपको वनली राइट करना है, ना कि इनहैंस करना है। क्लियर, समझ में आया। सो अगर आपके पास ये वाले आईसी है जो मिसमैच है, 50% के ऊपर है, वार्निंग है, अर्जेंट है, तो ये करना है। नॉट डिफाइंड में, रिजर्व में ये नहीं करना है। समझ लीजिए कंडीशन, मिसमैच 50% के ऊपर, वार्निंग, अर्जेंट, तभी करना है, वरना नहीं करना है। क्योंकि नॉट डिफाइंड में ये नहीं होगा, रिजर्व में ये नहीं होगा, तो ये आपको तभी करना है। एक्सीड में भी आप कर सकते हो, अगर एक्सीड है तभी आप ये कर सकते हो। समझ में आया आपको ये कब करना है, यस और नो, क्लियर।
ओके, अभी ओके, क्लियर, यस और नो? इनहेंस करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या लिखा है, नोट्स, इफ यू यूज enhance, so after update phone or hard reset, phone dead। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? या आपका फोन 7 दिनों में रिटर्न आएगा, 100% रिटर्न आएगा, दैट इज टेस्टेड। सो नोट्स भी लिख दिया मैंने, अभी तो क्लियर? देखो आप किस तरह से कर रहे थे मुझे उससे मतलब नहीं, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं ये टेक्निकली चीजें बता रहा हूं एक टेक्नीशियन के हिसाब से। बाकी जो कर रहे थे उसको अभी छोड़ दो। आपको टीचर की, गुरु की क्यों जरूरत लगती है? क्योंकि वो आपको गाइड करता है कि सही रास्ता क्या है, आप गलत रास्ते पे। आप पहले क्या करते थे, आई डोंट केयर। अभी आप फ्लैश 64 यूएसबी से हेल्थ रिपेयर नहीं करता है। फ्लैश 64 में यूएसबी कनेक्ट का ऑप्शन है क्या? नहीं है, नहीं करता है। तो आईएसपी करना पड़ेगा या चिप ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगे। ये क्लियर हो गया आपका? पहले ये मुझे बताओ, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछो, मैं 100 बार आपको बताने के लिए रेडी हूं। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं नॉन सपोर्टेड आईसी, इनका हम आरपीएम भी कैसे क्लीन करें, ठीक है? अभी देखिए, सैमसंग का आरपीएम भी क्लीन का हम एक पूरा 2 घंटे का लेक्चर लेने वाले हैं। पूरा एक 2 घंटे का लेक्चर हम सैमसंग के ऊपर लेने वाले हैं। अभी हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन माइक्रोन और वाईएमटीसी इसका अगर आपको आरपीएम भी क्लीन, या रुको, समथिंग इज रॉन्ग, 2 मिनट रुकना, कुछ तो गलत हो रहा है, मैं भी भूल गया शायद। 2 मिनट देना मुझे, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें भूल जाऊं। जनवरी 2025 जाना जहां 2026। 2 मिनट, हाँ दोस्तों, गिव मी 2 मिनट्स। माइक्रोन, वाईएमटीसी, यस यस, सैमसंग, ठीक है, बराबर है। मुझे लगा कि मैं और कोई आईसी भूल गया। देखो, सैमसंग के ऊपर तो हम आरपीएमबी का चैप्टर सीखने वाले हैं, लेकिन अभी हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो माइक्रोन का। सो अगर आपके पास माइक्रोन का आईसी है और उसका आरपीएम भी क्लीन करना है, तो माइक्रोन का जीपी पार्टीशन सपोर्ट नहीं करता है। आप कितना भी कोशिश करो, जीपी कब करना है, मिसमैच, वार्निंग, अर्जेंट, XT एक्सटेंडेड होगा तो, ठीक है? ये भी मैं आपको जो बता रहा हूं ये तभी करना है। लेकिन अगर ये नॉट डिफाइंड है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। नॉट डिफाइंड ओनली एंड ओनली
इसमें करेगा, इसके आयनिक्स में। ठीक है, सो ये चीजें मैं बताता हूं। अगर आपके पास माइक्रोन है तो माइक्रोन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूं। सो माइक्रोन में सबको आपको अनटिक कर देना है। यहाँ पे GP1 में आपको साइज सिलेक्ट करनी है 16 MB। GP1 में साइज क्या सिलेक्ट करनी है आपको, 16 MB। और यहाँ पे आपको राइट कर देना है 16 MB करने के बाद यहाँ पे आपको राइट कर देना है। लास्ट मैं आपको वो भी लिख देता हूं। ओके, एंड देन ये वाला जो राइट है, ये वाला राइट कर देना है। सो दिस इज माइक्रोन प्रोसेस। ओनली GP1 को 16 MB करके सबको अनटिक करके राइट कर देना है, जिससे आपकी माइक्रोन की RPM भी क्लीन हो जाएगी। 0 × 10 0 × 10 होगा। माइक्रोन की RPM भी क्लीन होने के बाद आप दूसरे फोन में eMMC चेंज करने के लिए ये यूज नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखना। सेम फोन में ही चलेगा, ठीक है। सो सिंपल सा तरीका है, GP1 में आओ, 16 MB करो और यहां से राइट करो, खत्म। ये किस कंडीशन में करना है मैंने लिखा ना यहाँ पे, किस कंडीशन में करना है, मिसमैच है, 50% के ऊपर है, वार्निंग है, अर्जेंट है, EXT CXT है, तब करना है। कंडीशन लिखा ना यहाँ पे, क्लियर, यस और नो? अगर माइक्रोन क्लियर है तो बताओ, वरना फिर मैं ये ऑलरेडी पिक्चर्स, ऑलरेडी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर अपलोडेड है। आप एप्लीकेशन के अंदर जाओ, स्टडी मटेरियल के अंदर जाओ, ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। समझ में आ रहा है? इसके वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है। एक्स का मतलब एक्सटेंडेड हो गया, एक्स का मतलब ये हो गया ना, एक्सीड इट्स मैक्सिमम एक्सटेंडेड डिवाइस लाइफ टाइम, दैट्स कॉल्ड एक्स। रिजर्व और नॉट डिफाइंड कभी रिपेयर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये रिजर्व और नॉट डिफाइंड कभी रिपेयर नहीं होता है, इसमें आपको eMMC चेंज करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एसके आयनिक्स ओनली चेंज, वो एसके आयनिक्स ओनली नॉट डिफाइंड रिपेयर होता है, बाकी कोई भी ऐसी नॉट डिफाइंड और रिजर्व रिपेयर नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसमें आपको eMMC चेंज ही करना पड़ेगा। जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन वो बंद होगा वो रिपेयर नहीं होगा। जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, नॉट डिफाइंड में है, चल रहा है, दैट्स गुड। लेकिन जिस दिन बंद होगा, लोगों पे अटकेगा, तो वो रिपेयर नहीं होगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? सो माइक्रोन क्लियर? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो टाइप R। अगर आपको लग रहा है यार हमें ये पहले से ही पता है तो टाइप Z। अगर आपको लगता है नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है तो टाइप B। तो मुझे भी तो पता चले कि आपको क्या लग रहा है, रिपीट। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं YMTC। दैट्स गुड, अगर आपको ये पहले से ही पता है बहुत ही प्यारी बात है। मैं सभी को छोटा बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं
सो YMTC में आपको क्या करना है कि किसने किया है YMTC का आरपीएम भी क्लीन? जिसने जेड लिखा है वो बताएगा। जिसने जेड लिखा है बताओ, YMTC का आरपीएम भी क्लीन कैसे होता है बताओ। सैमसंग में नॉट डिफाइन नहीं आता है, सैमसंग में एक्सीड आता है, सैमसंग में नॉट डिफाइन नहीं आता है, सैमसंग में एक्सीड आता है। जी, किसने जेड लिखा है? जिनको पता है बोले राजू मिर्जा। YMTC का आरपीएम भी क्लीन कैसे करते हैं? यस, YMTC का आरपीएम भी क्लीन कैसे करते हैं? यस, सैमसंग का मैं पूरा चैप्टर बाद में लूंगा। मैंने क्या लिखा अभी यहाँ पे, मैं सैमसंग का चैप्टर आरपीएमबी के क्लास में बाद में लूंगा, ठीक है ना। हम सैमसंग छोड़ के सब पढ़ रहे, सैमसंग का मैं पूरा एक आरपीएमबी का पूरा क्लास लूंगा। आरपीएमबी क्या होता है, आरपीएमबी की क्या होती है, काउंटर कैसे बनता है, बीन फाइल क्या होती है, एफएफयू क्या होती है, सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सैमसंग का मैं आपको एक ट्रिक भी बताते जाऊंगा। अभी पहले देखो YMTC में आपको करना क्या है, ये जो यूजर दिख रहा है ना, यूजर को टिक कर देना है यहाँ पे यूजर को 16 MB करना है। किसी को टिक नहीं करना है, ओनली यूजर को 16 MB कर देना है, किसी को भी टिक नहीं करना है, एंड देन राइट कर देना है। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ओनली ये यूजर को 16 MB कर दिया, बस। बाकी किसी को भी मैंने टिक नहीं किया, देन राइट कर देना है। माइक्रोन में सब पे टिक करेंगे ना तो फ्लैश 64 में एरर आता है। आपको EasyJetec और UEFI में सब पे टिक करना है, लेकिन फ्लैश 64 में अपग्रेड में अगर आप टिक करते हो तो माइक्रोन में एरर आता है। तो पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन जो अभी अपडेट आया है उसमें इन्होंने ये टिक को हटा दिया माइक्रोन के लिए। अभी विदाउट टिक आपको करना है। अगर आप विदाउट टिक करोगे तभी वो काम करेगा, अगर आप टिक के साथ करोगे तो माइक्रोन अभी काम नहीं करता है, माइक्रोन एरर देता है या डन दिखाता है, लेकिन रिपोर्ट वैसे के वैसे ही रहती है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको अभी विदाउट टिक बताया, क्योंकि विदाउट टिक ही अभी काम करता है। हो रहा है। ठीक है, चलो ये पिक्चर नहीं बैठ रहा है। सो ये समझ में आ रहा है आपको, यस और नो, या बाउंस हो रहा है? YMTC समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर? अभी देखिए, अभी जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास UEFI बॉक्स है, EasyJetec है, जिसमें इन्होंने सैमसंग का आरपीएमबी काउंटर बनाने का या आरपीएमबी क्लीन करने का टूल नहीं दिया है, और विदाउट डाटा लॉस उन मोबाइलों में, उन टूल में नहीं होता है, वो चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको सैमसंग का विदाउट आरपीएमबी क्लीन, ध्यान से रखना मैं क्या बता रहा हूं,
मैं सैमसंग का तो टॉपिक में कर लूंगा आरपीएमबी वाला, डोंट वरी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं सैमसंग विदाउट आरपीएमबी क्लीन अगर आपको करना है तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी हेल्थ रिपोर्ट जो है ना वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। अगर बैड हेल्थ है तो बैड हेल्थ ही रहेगी, लेकिन आपका फोन ऑन हो जाता है। ये एक तरह का जुगाड़ है, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एज पर योर नॉलेज मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपके पास सैमसंग है विदाउट आरपीएमबी क्लीन अगर आपको करना है तो आप विदाउट आरपीएमबी क्लीन सैमसंग में कर सकते हो, लेकिन फ्लैश 64 में ये करने की जरूरत नहीं है। फ्लैश 64 में आप सेफली विदाउट आरपीएमबी क्लीन विदाउट डाटा लॉस भी कर सकते हो। ये आरपीएमबी का क्लास मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आपको ये करना है तो एज पर योर नॉलेज आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी सैमसंग है या अगर आप ईएमएम इजी जेटा की यूज कर रहे हो या यूएफआई यूज कर रहे हो तो ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो कर सकते हो, लेकिन फ्लैश 64 में करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी बता रहा हूं, लेकिन एज पर योर नॉलेज मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो गिव मी 2 सेकेंड। सो दिस इज योर जस्ट नॉलेज, ओके, करना नहीं। सो मैं आ जाता हूँ पार्टीशन में। आपको क्या करना है, जीपी1 को 8 MB करना है, जीपी1 को टिक कर देना है एंड राइट कर देना है। दिस इज फॉर ओनली सैमसंग। क्लियर, क्लियर। इसमें डाटा लॉस नहीं होगा, डाटा वैसे के वैसे ही रहेगा, रिपोर्ट भी वैसे की वैसे रहेगा, फोन ऑन होगा आपका, 100% फोन ऑन होगा, ठीक है। 110% आपका फोन ऑन होगा, रिपोर्ट बैड हेल्थ में ही रहेगा, लेकिन आपका ये जो ओटीपी है ना, ये ओटीपी आपका ऐसा हो जाएगा, ये वाला, ये जो ओटीपी मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे लिख के आएगा, पार्टीशन सेटिंग इज डन, ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन आपका फोन अपडेट करने के बाद भी बंद नहीं होगा, रिस्टार्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये सेट भी चलता है, ये टेस्टेड मेथड है, लेकिन फ्लैश 64 में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फ्लैश 64 में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अभी कल कल मैं आपको सैमसंग का आरपीएमबी क्लीन करना, और अगर आपके पास एसके हाइनिक्स का नॉट डिफाइंड वाला आईसी है उसका आरपीएमबी क्लीन करना। सो इसका मतलब है कि आरपीएमबी का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको आरपीएमबी क्या होता है, आरपीएमबी की क्या होती है, एफएफयू क्या होती है, पिन फाइल क्या होती है, काउंटर कितना होना चाहिए, काउंटर कैसे बनते हैं, टेम्पररी फाइल से हम काउंटर कैसे बना सकते हैं, एफएफयू डिलीट होने के बाद विदाउट डाटा लॉस ऑफ एफएफयू कैसे डाल सकते हो, ये सारे चीजें मैं आपको कल 1 या 1.5 घंटे के क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आरपीएमबी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये और दोनों अब से सिर से बाउंस हो जाएगा। सो इज दैट क्लियर, यस और नो? तो कल सैमसंग एंड सैमसंग और क्या बोला मैंने आपको, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स आरपीएमबी क्लिक, ठीक है।
या अगर आप में स्पेशन है तो 1 घंटा लगेगा, आप बोलते हो तो अभी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ बैच को भगाऊ, आप नहीं चाहते हो बैच भगाना, आराम से करते हैं, किधर भागना है हमें, प्यार से करते हैं, आराम से करते हैं, हल्लू हल्लू चलते हैं, ठीक है ना, क्यों टेंशन लेना हमें, आराम आराम से करते हैं, ठीक है। सो सैमसंग का एमआई अकाउंट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया ना मेरे भाई, अब चेक करो, चेक नहीं करते हो कैसे पता कर रहे हो, ये मैंने लास्ट क्लास के वीडियो में एमआई अकाउंट का वीडियो डाला है। चलो इस क्लास में मैं आपको एमआई अकाउंट जो रीलॉक होता है ना, रीलॉक होता है कि नहीं होता है रीलॉक, उसका टॉपिक ऐड कर दूंगा, और इसके अलावा एमआई का चाइनीज फाइल को ग्लोबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखो ना एमआई अकाउंट डाला मैंने, चेक करो आप, इधर गया एमआई अकाउंट, बस मैंने लिखा भी है, लिखा होगा मैंने। सो जो आपके पास ऑनलाइन वाले सेट आते हैं ना, जो रीलॉक होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, सो मैं इस क्लास में ये 2 टॉपिक ऐड करूंगा, एक एमआई अकाउंट रीलॉक एंड देन चाइना टू ग्लोबल, ठीक है। अगर जिस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट अगर आप बनाते रहोगे तो आई प्रॉमिस, आई यस, दोनों एमआई अकाउंट, दोनों कॉलकॉम भी और एमटी के भी, दोनों ध्यान से देखो, अगर आप इसी तरह से क्लास में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे, मैं देख रहा हूं आपके मैसेज, कोई कोई एक दूसरे को अल्ट्रा वीवर देके सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर इसी तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे तो आई प्रॉमिस एंड ऑफ डे और 2 टॉपिक्स मेरे तरफ से फ्री में ऐड होंगे, 2 टॉपिक्स फ्री में, लेकिन डिपेंड ऑफ यूर सपोर्ट। हाँ, मैं हार्डवेयर का वीडियो डेमो वीडियो डाल देता हूँ, समझ में आ रहा है। सो ये 2 टॉपिक्स मुझे पता है, ये बहुत सारे चीजों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कि रिलॉक हो रहा है, सब बताऊंगा कि एमआई अकाउंट एमटीके में किस पार्टीशन के अंदर एमआई अकाउंट होता है, कॉलकॉम के अंदर किस पार्टीशन के अंदर होता है, अगर आपके पास ऑनलाइन वाला सेट है तो कैसे पहचानेंगे, ऑफलाइन वाला सेट है तो कैसे पहचानेंगे, उसके बाद आईमे नंबर से उसको फाइंड माई डिवाइस कैसे पहचानेंगे, उसके बाद उसको रीलॉक हो रहा है तो कैसे पहचान, जैसे कि अभी मैंने ये फाइल डाउनलोड किया, ये चाइनीज फाइल है, दिख रहा है ना, ये चाइनीज फाइल, तो इसको चाइनीज फाइल को हम ग्लोबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन टॉपिकों को मैं क्लास के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन बाद में डिपेंड ऑफ आप लोग किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो उसके ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले दिन ही आपको 3 महीने की जगह पे कितना महीना दिया, 4 महीना दिया, 1500 रुपए को सबको पीडीएफ आई होगी, वो भी पे वेबसाइट बिग स्क्रीन के लिए मैंने किया है, वो भी आपको फ्री ऑफ दिया है। इसके आई क्लाउड में आईफोन में काम नहीं करता हूँ, ओनली एंड्रॉइड, मैं आईफोन में काम नहीं करता हूँ, ओनली एंड्रॉइड, ठीक है। सो ये 2 टॉपिक्स को मैंने ऐड कर दिया है, अगर आपका सही से एक दूसरे को सपोर्ट रहेगा, आई प्रॉमिस कि और 2 टॉपिक्स एंड ऑफ डे मैं ऐड कर दूंगा। इसके अलावा जितने भी भाई क्लास में जुड़े हैं सभी को मेरे तरफ से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है, द फ्री ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ऑफ डे। सो चलो दोस्तों, जिन भाइयों ने केजी क्लास नहीं लिया है, जिसको अभी भी केजी क्लास करना है, उनके लिए मैंने 2 टॉपिक्स और ऐड किया है, टेक्नो इन्फिनिक्स और टेक्नो इन्फिनिक्स, और किस चीज का मैंने ऐड किया, टेक्नो इन्फिनिक्स और इंटेल, इसका एमडीएम अनलॉक का मैंने ऐड कर दिया है।
तो अगर आपको आना है तो सैमसंग केजी प्लस इंटेल, टेक्नो एंड इन्फिनिक्स MDM, ये चीजें आप में होगी। अगर आपको ज्वाइन करना है, 2 दिन का क्लास हुआ है, सो अभी भी ज्वाइन करना है तो जस्ट ओनली 4999 आपको पे करना है। 1 ईयर का आपको वीडियो एक्सेस मिलेगा, प्रीमियम गुड में आपको ऐड किया जाएगा, बड़े स्क्रीन का वीडियो मिलेगा, और दोबारा सेकेंड टाइम जो फ्लैश 64 की लाइव क्लास होगी वो भी आपको मिलेगी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप मुझे पर्सनली हाई कर सकते हो। लावा नहीं है, लावा नहीं कर दूंगा, लावा के लिए मेरे पास उतना नहीं है, जितना मेरे पास है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं डिपेंड ऑफ बिहेवियर, आप किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो उसके ऊपर है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, अभी भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो आज मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। अगर आपको सवाल जवाब करने हैं तो हम सवाल जवाब कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? क्योंकि मैंने अभी आधा टॉपिक